आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस उम्र की, मतलब 25 के आसपास, जब अक्सर लोगों की फाइनेंशियल जर्नी शुरू होती है। कहते हैं ना कि इस टाइम की छोटी-छोटी आदतें ही आगे चलकर एक मजबूत नींव डालती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये उम्र खास है क्योंकि अक्सर करियर यहीं से शुरू होता है। पहली बार रेगुलर इनकम आती है और भविष्य के लिए प्लान करने का ये एक सुनहरा मौका होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे उन 5 बेसिक फाइनेंशियल आदतों को समझने की, जिन्हें अगर 25 साल तक अपना लें, तो लंबे समय में आर्थिक स्थिरता और यूं कहिए कि आज़ादी मिल सकती है। बिल्कुल। तो पहली आदत से शुरू करते हैं, बजटिंग को दोस्त बनाना। हाँ, बजटिंग। बहुत लोग सोचते हैं बजट मतलब पैसा बचाना, लेकिन ये सिर्फ बचाना नहीं है, है ना? ये तो अपने पैसे को कंट्रोल करना है, उसे एक दिशा देना है। सही बात है। खराब। तब समझ आया कि भाई पैसा जा कहाँ रहा है, इसका हिसाब रखना कितना जरूरी है। हाँ, ये होता है अक्सर। तो तरीका क्या है? मतलब खर्चों को लिखें किसी डायरी में, या आजकल तो एप्स भी हैं। हाँ, एप्स काफी मददगार हैं। उन्हें कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे किराया, खाना, आना-जाना, एंटरटेनमेंट और हाँ, बचत। और वो 50-30-20 वाला रूल, वो कितना प्रैक्टिकल है? 50% जरूरियतें, 30% इच्छाएं, 20% बचत या कर्ज। देखिए, वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब एक गाइडलाइन की तरह। लेकिन हर किसी को इसे अपनी कमाई और ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, ये बात भी है। और वो पहले खुद को भुगतान करें वाली बात, मतलब सैलरी आते ही बचत का हिस्सा अलग कर देना। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि महीने के आखिर में जो बचेगा उसे सेव करेंगे, तो अक्सर कुछ बचता नहीं है। तो पहले बचत, फिर खर्च। ये आपको एक कंट्रोल देता है, एक जागरूकता। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं दूसरी आदत पर, इमरजेंसी फंड, एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। सोचिए, अचानक नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। हाँ, मेरे एक रिश्तेदार के साथ हुआ था। परिवार में किसी की तबीयत खराब हुई और उन्हें अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स तोड़नी पड़ी। अगर वो इमरजेंसी फंड होता। तो शायद वो नौबत नहीं आती। इसीलिए कम से कम 3 से 6 महीने के जो ज़रूरी खर्चे हैं, उतना पैसा अलग रखना चाहिए। और कहाँ रखना चाहिए इसे, मतलब आसानी से मिल जाए? हाँ, ऐसी जगह जहाँ ज़रूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सकें, जैसे सेविंग्स अकाउंट या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। और ये सिर्फ असली इमरजेंसी के लिए हो, है ना? बिल्कुल, ये शॉपिंग करने या छुट्टियां मनाने के लिए नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा है मानसिक शांति, और ये आपके लंबे समय के लक्ष्यों को बचाता है। अच्छा, अब तीसरी आदत, जल्दी निवेश शुरू करना। इसमें वो कंपाउंडिंग का जादू काम करता है ना? और निवेश में समय ही तो पैसा बनाता है। जैसे अगर कोई हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए की एसआईपी शुरू करे, मान लीजिए 25 की उम्र से। और उसे 60 साल की उम्र तक जारी रखें, तो 12% औसत रिटर्न पर भी सोचिए, करीब 8.5 लाख का निवेश 1 करोड़ से ज्यादा बन सकता है। कमाल है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। शुरुआत छोटी हो पर जरूरी है। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, पीपीएफ, ईपीएफ, यहाँ तक कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी विकल्प हैं। सही। तो चौथी आदत है बीमा, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस। इसे अक्सर लोग खर्च मानते हैं। हाँ, लेकिन ये खर्च नहीं, ये सुरक्षा है। वो मेरे दोस्त वाली बात याद आ गई। पिता की सर्जरी के लिए सेविंग्स चली गई, कर्ज लेना पड़ा क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। यही होता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको अचानक आने वाले बड़े मेडिकल खर्चों से बचाता है। और अगर आप पर कोई निर्भर है, पेरेंट्स, पार्टनर, बच्चे, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और कम उम्र में लेने से प्रीमियम भी कम लगता है ना? जी हाँ, ये एक बड़ा फायदा है। बीमा असल में रिस्क मैनेजमेंट का टूल है। ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को पटरी से उतरने से बचाता है। बिल्कुल। और अब आखिरी पांचवी आदत, जो शायद इन सबको जोड़ती है, पैसों के बारे में सीखते रहना। फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों की समझ, ये बहुत जरूरी है। हम अपने काम के स्किल सीखने में सालों लगा देते हैं, पर पर्सनल फाइनेंस अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सही बात है। जबकि पैसा कैसे काम करता है, निवेश के क्या तरीके हैं, टैक्स कैसे बचाएं, ये सब जानना चाहिए। और सीखने के तरीके, किताबें हैं, अच्छे ब्लॉग्स, पॉडकास्ट हैं। हाँ, भरोसेमंद सोर्सेज फॉलो करना जरूरी है। सवाल पूछने से झिझकना नहीं चाहिए। और साल में 1-2 बार अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल। ज्ञान से आत्मविश्वास आता है, आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। और ये कोई एक बार का काम नहीं है। फाइनेंस की दुनिया बदलती रहती है, तो सीखते रहना पड़ता है। तो संक्षेप में कहें तो बजट बनाना, इमरजेंसी फंड रखना, जल्दी निवेश करना, बीमा लेना और सीखते रहना, ये 5 आदतें।
हाँ, और याद रखिए भविष्य की आर्थिक तस्वीर आज के इन छोटे छोटे कदमों से ही बनेगी। एकदम सही। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। ये आदतें सिर्फ पैसा नहीं बनाती, ये आपको आर्थिक आज़ादी और मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती हैं। तो क्यों ना आज ही सोचें कि इन 5 में से कौन सी एक आदत आप अभी से शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो 25 के आसपास हैं। आपके फीडबैक और सवालों का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।